हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पता है आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं पता है आप लोगों को? मैं आज इसलिए खुश हूं क्योंकि हमने पिछले दिनों में जो भी क्लासेस साइंस की करवाई, इस समय एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमारी ही क्लासों से आए हुए हैं। ठीक, हमारी क्लासों से सारे क्वेश्चन आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी 10th और 12th की, उसमें भी हमारी ही क्लासों से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लासें बहुत अच्छी लग रही हूँ तो ठीक। कहते हैं कि लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले जो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम आज बात करने जा रहे हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात जीवों में जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, जनन की विधियां कितनी होती हैं, और जनन आवश्यक क्यों है, जनन क्यों आवश्यक होता है, इसकी बात करेंगे। लगे रहिए हमारे साथ में। देखो, कहते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन क्या होता है? प्रजनन होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए क्रिया की जाती है। जो हम लोग क्रिया कर रहे होते हैं अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए, उसी को प्रजनन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रजनन क्या होता है, तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए की गई क्रिया ही प्रजनन कहलाती है। प्रजनन जो क्रिया होती है, क्रिया हम लोग नर और मादा दोनों मिल करके अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए एक क्रिया करते हैं, और जो क्रिया करते हैं उसी को कहते हैं प्रजनन। इसको प्रजनन कहते हैं, इसको जनन भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेक्स। ठीक, तो क्या होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया की जाती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जीवन काल क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि जीवन काल किसे कहते हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी जन्म से लेकर के मृत्यु काल के बीच का समय होता है। जब आपका जन्म हुआ है तब से लेकर के आपकी मृत्यु हुई है, वहाँ तक के समय को जीवन काल कहा जाता है। ठीक, अब अगर बात करें, आप लोग जनन तो जान ही गए हो क्या होता है। अगर बात करें कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है, भाई आदमी लोग, पुरुष लोग और भी जितने जीव जंतु हैं, जितने जीवधारी हैं, सबका मूल लक्षण होता है कि वो जनन जरूर करेंगे। वो क्या करेंगे? प्रजनन जरूर करेंगे। तो प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों प्रजनन करते हैं? मौज मस्ती के लिए? क्यों? मनोरंजन के लिए? ऐसा नहीं होता है। प्रजनन क्यों किया जाता है? प्रजनन इसलिए किया जाता है क्योंकि जाति की निरंतरता बनी रहे। प्रजनन क्यों किया जाता है? किसी विशेष जाति की निरंतरता बनी रहे। जाति क्या होती है? अगर जाति की बात कहें तो जैसे हम राज हैं, हम वर्मा हैं, हम पंडित हैं, हम तिवारी हैं, तो ये जातियां नहीं। जाति की बात होती है कि मानव जाति, जितने भी मानव हैं ये सब एक ही जाति में आते हैं। बाद में इनको वर्णों में बांट दिया जाता है अलग अलग। तो एक विशेष जाति, जैसे कुत्ता है, वो अपनी जाति को आगे बढ़ाए रखता है। प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? अपनी जाति को आगे बढ़ाए रखने के लिए। जो कुत्ते होते हैं, हाथी होते, बिल्ली होते, शेर होते, ये सब प्रजनन करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। तो प्रजनन क्यों जरूरी होता है? जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए। हम जैसे हैं, हमारे जैसे लक्षणों वाली संतान कब उत्पन्न हो पाएगी? जब हम प्रजनन करेंगे। ठीक, तो पहला होता है जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा होता है अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करने के लिए। हम लोग प्रजनन करके अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक, जो लैंगिक जनन होता है यही जैव विकास का आधार होता है। जैव विकास क्या होता है अगर पूछा जाए, तो जैव विकास होता है जीवों का विकास। आप लोग देख रहे होंगे कि दिन पर दिन खूबसूरत खूबसूरत बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं। ठीक, जितने कि आजकल खूबसूरत अच्छे अच्छे बच्चे हो रहे हैं, इतने पुराने ज़माने में हीरो नहीं इतने सुंदर हुआ करते थे। समझ रहे हो? अभिनेता इतने सुंदर नहीं होते थे जितने कि आजकल के बच्चे घूम रहे हैं। आजकल के लड़के बड़ी खूबसूरत हैं। तो इतने खूबसूरत कैसे होते हैं? जैव विकास के कारण। जब लैंगिक जनन होता है तो हमारे से लक्षण जाएंगे और हमारी वाइफ से लक्षण जाएंगे 50-50।
आधे आधे जाते हैं। तो एक नई संतान उत्पन्न होती है, और जब नई संतान उत्पन्न होती है वो हमसे और हमारी वाइफ से एक्टिव होगी। आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपने पिता से और मम्मी से एडवांस लेवल के होते हैं, समझ रहे हो, ज़्यादा समझदार होंगे, ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ठीक, तो हम लोग जब जनन करते हैं तो जैव विकास संभव हो पाता है, अर्थात जीवों का विकास संभव हो पाता है। लैंगिक जनन ही जीवों के विकास का आधार है। लैंगिक जनन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जनन के प्रकार, तो उसमें बताएंगे कि एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक होता है इसमें दो विपरीत लिंग मिलकर जनन करते हैं, अर्थात एक महिला का होगा, एक पुरुष का लिंग होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तब जनन होता है, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कब होता है, अलैंगिक जनन होता है जब एक ही लिंग हो और संतानें उत्पन्न हो जाएं, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अब अगर इसके बाद बात करें हम जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, हमने जनन किया, मान लो हम और हमारी वाइफ ने प्रजनन किया, बच्चे उत्पन्न हुए, तो बच्चे जो उत्पन्न हुए हैं वो हमसे अलग होंगे, हमारी वाइफ से भी अलग होंगे। तो ये जो विभिन्नताएं आती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्नता माने होता है बदलाव। बदलाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपार्जित बदलाव अर्थात उपार्जित विभिन्नता, एक होता है वंशागत बदलाव अर्थात वंशागत बदलाव का मतलब वंश के हिसाब से बदलाव। जैसे हमारे बाबा थे क्या वैसे हमारे पिताजी हैं? नहीं है। जैसे पिताजी थे वैसे क्या हम हैं? नहीं है। बदलाव एक देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसी को कहा जाता है विभिन्नता। ये दो तरीके से उत्पन्न होती है, एक उपार्जित होती है, एक वंशागत। उपार्जित का मतलब होता है जो ऊपर से विभिन्नता आ जाए, जैसे वातावरणीय कारकों द्वारा आती है। जैसे ताप में बाई चांस मान लो हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो खूब गोरे हैं, खूब हमारा रंग साफ है, वहीं पे हमारी संतानें जो हमसे उत्पन्न हुई गोरी थी, साफ थी, अच्छा रंग था उनका। वो रहने लगे जाके राजस्थान में जहाँ पे गर्म प्रदेश है, तो वहाँ पे ताप के कारण वो लोग काले हो जाएंगे, हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। देखो थे पहले गोरे और बाद में हो गए काले रंग के। तो जब उनका रंग बदल गया तो ताप के कारण बाद में बदला, इसको कहते हैं उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है ऊपर से अर्जित, अर्थात बाद में जो विभिन्नता आ जाए। जब प्रजनन करते हैं हम तब बच्चा तो हमारा अच्छा था, गोरा गोरा था, लेकिन वो बाद में कहीं बाहर रहने लगा जा करके तो ताप के कारण काला हो गया। समझ रहे हो? जल के कारण कई बार आपने देखा होगा कि जल का असर, जल का फर्क भी पड़ता है शरीर पे। ठीक, तो इससे जनकों से बिल्कुल संतानें अलग हो जाती हैं। और क्या होता है? स्थलाकृति के कारण। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी पे रहने वाले लोग, ज़्यादातर पहाड़ी पे रहने वाले लोगों की नाक पिचकी हुई रहती है, समझ रहे हो? मुंह मोटा होगा, चपटा हुआ होगा। ऐसा क्यों हो जाता? स्थलाकृति के कारण ऐसा होता है। तो हमने बच्चे को जन्म दिया, हमारे वहाँ बच्चा हुआ, फिर वो जा कर के रहने लगा पहाड़ी पे, तो उसके साथ में क्या होगा? वही प्रभाव आ जाएंगे। गोरा होगा, नाक चपटी हुई, रंग पीला पीला हल्के से, ये सब लक्षण आ जाएंगे। तो बाद में जो लक्षण आते हैं, बाद में जो बदलाव आ जाते हैं, उनको कहते हैं उपार्जित विभिन्नता। ठीक, उपार्जित विभिन्नता जो होती है जीव की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। अर्थात तुम बाहर से कोई लक्षण ले लो, जैसे पैदा हुए थे खूब काली काले, लड़कियां देखा होगा खूब काली होती हैं पैदा हुई, फिर पोत पात के मुंह को अपना खूब गोरा बना लेती हैं, खूब पोत लेती हैं, तो और धीरे धीरे वो गोरी लगने भी लगती हैं। तो उसको कहते हैं उपार्जित विभिन्नता। बाद में वो बदलाव आया है, जब वो एक्सपायर हो जाएंगी तो वो विभिन्नता वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक, याद कर लेना उपार्जित विभिन्नता किसे कहते हैं? जो बाहर से विभिन्नता आ जाए। ठीक, ये वातावरणीय कारकों द्वारा आती है, ताप जल स्थलाकृत से। जीव की मृत्यु के साथ ही ये समाप्त हो जाती है उपार्जित वाली। और जो ये होती है वंशागत विभिन्नता जो होती है, ये इसको आनुवांशिक कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के साथ में आती है। जब जन्म हुआ बच्चे का तब से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत तेज तीव्र बुद्धि का, समझ रहे हो, बहुत एक्टिव टाइप का लड़का, तो वो जब जन्म हुआ तब से आया है। ये क्यों आता है? डीएनए में बदलाव के कारण। ये डीएनए में बदलाव के कारण ये विभिन्नता आती है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे के मम्मी पापा छोटे कद के हैं और बच्चे खूब ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, या फिर मम्मी पापा बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बच्चे खूब छोटे हो जाते हैं। वो वंशागत बदलाव होता है। ठीक,
ये विभिन्नता ही जैव विकास का मुख्य आधार हैं। जो वंशागत होती हैं यही जीवों का विकास कर देती हैं। जैसे बाद में उपार्जित विभिन्नता होती है, बाद में आप गए सर्जरी करवा के नाक कान टेढ़ा मेढ़ा करवा ले, लंबी करवा ले, तो जब मृत्यु होगी तुम्हारी तब चली जाएगी विभिन्नता। लेकिन अगर यहाँ पे नाक उठी हुई पैदा हुआ है बच्चा, वो मृत्यु के बाद भी उसके बच्चों में, समझ रहे हो, बच्चों में भी ये विभिन्नता जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रजनन किसे कहते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए की गई क्रिया प्रजनन कहलाती है। ठीक, जीवन काल क्या होता है? जन्म से मृत्यु तक का समय होता है जीवन काल। ठीक, जनन की आवश्यकता क्यों होती है? जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करने के लिए। लैंगिक जनन ही जैव विकास का आधार होता है। जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपार्जित, एक वंशागत। उपार्जित वाली जीव की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, और जो वंशागत होती है समाप्त नहीं होती है, ये आगे पीढ़ियों में जाती है। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विभिन्नताओं के लाभ क्या हैं। विभिन्नताओं से कुछ लाभ भी तो होंगे, वो हम बात करेंगे। इसका आप लोग विभिन्नताओं के लाभ क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखो, विभिन्नताओं के लाभ क्या होते हैं। पहला होता है कि जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक। विभिन्नता के कारण ही जाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर विभिन्नता ना आए तो किसी जाति का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे? जैसे हम हैं, हम बिल्कुल अपने पापा जैसे होते और पापा हमारे बिल्कुल बाबा जैसे होते तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं था। क्योंकि अगर एक एक्सपायर हो गया है तो कहते अरे भैया क्यों रो रहे हो, इनको देख लो, उन्हीं जैसे तो हैं। हाँ, तो कोई नहीं रोता किसी के लिए, कोई नहीं परेशान होता, सब मानव एक ही जैसे होते तो अस्तित्व किसी का नहीं रहता। ठीक, इसलिए जाति का अस्तित्व, स्टेटस एक अलग रखा जाता है, तो बना रहता है अपना स्टेटस बनाने के लिए। और होता है नई जाति का निर्माण के लिए। जब विभिन्नता आती है तो नई जाति का निर्माण होता है। हमने बताया, भी पीछे बता रहे थे, नई जाति कैसे बनती है। नई नई जातियां बन जाती हैं। ठीक, खूब अच्छे अच्छे लोग बनते हैं। जैसे हम ऐसे लग रहे हैं, इतने ख़राब हैं, बेकार हैं, जो भी हैं। हमसे जो बच्चे होंगे वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होंगे और भी अच्छे लगेंगे। ठीक, जितना हमारे पास माइंड है इससे ज़्यादा हमारे बच्चों के पास माइंड होगा। ठीक, तो इस तरीके से होता है। जनन क्षमता का प्रयोग करके रहने योग्य आवास प्राप्त करना। जब ये लोग जीवधारी जो होते हैं जनन क्षमता मतलब जनन करते हैं तो उसके हिसाब से रहने योग्य आवास प्राप्त कर लेते हैं। पहले से ही इनको पता चलता है कि आगे जलवायु कैसी होनी है, कैसे क्या रहना है, तो ये अपनी एक हैबिट बना लेते हैं। उसी तरीके से इनके बच्चे भी उसी हैबिट में रहने लगते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद में बात करने जा रहे हैं कि जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, प्रजनन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं जनन के प्रकार। तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो प्रजनन की अगर हम बात करते हैं तो प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन कह दो या जनन कह दो, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक, तो लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो विपरीत लिंगी मिलकर के आपस में जनन करते हैं। अर्थात एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगा, दोनों मिल करके अपने लिंग मिला करके जनन करते हैं। इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें दो विपरीत लिंग मिल करके जनन करते हैं। सभी जंतुओं में ये पाया जाता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें, सभी जंतुओं में पाया जाता है जिनमें मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु होती है पीठ की रीढ़ जिनमें होती है, उनमें ये लैंगिक जनन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लैंगिक जनन का लक्षण होता है, देखो, पहला होता है कि लैंगिक जनन में सदैव दो लोग होंगे, एक स्त्री और एक पुरुष होंगे। दो लोग मिलकर के जनन करते हैं, इसका पहला लक्षण होता है स्त्री और पुरुष होंगे। दूसरा इसका लक्षण होता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए नर व मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, जब पुरुष और मादा दो लोग मिल रहे होते हैं तो युग्मक दोनों के मिलते हैं, एक अंडा और एक शुक्राणु। ये दोनों आपस में मिल करके, नर व मादा युग्मक आपस में मिल करके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं लैंगिक जनन में। ठीक, और इसका लक्षण क्या होता है? इसमें सबसे पहले निषेचन होगा, नर व मादा दोनों के युग्मक मिलेंगे, अंडा और शुक्राणु मिलेंगे मतलब। फिर जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद में बच्चा बनेगा। ठीक,
लैंगिक जनन का और क्या लक्षण होता है? इसमें संतान माता पिता के समरूप नहीं होती है। जैसे हम हैं और हमारी वाइफ हैं, दोनों लोग प्रजनन करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं होंगे, पर हमारे समान जरूर होंगे। कुछ लक्षण हमसे ज़रूर उसके पास होंगे, हमारे जो लक्षण हैं वो उसके पास ज़रूर जाएंगे। ठीक, तो ये आप लोग याद कर लेना, बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं पर समानता अधिक होती है। दूर से देखोगे ऐसा लगेगा हाँ ये अंकित सर का भैया है। ठीक, इस तरीके से अधिकतर उच्च पादपों व जंतुओं में ये पाया जाता है। लैंगिक जनन किस में होता है? आपने देखा होगा जितने उच्च पादप हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ये सब लैंगिक जनन करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या यार पेड़ पौधों में भी स्त्री और पुरुष 2 लोग होते हैं? हाँ, ये सोच रहे होंगे, अभी इसको भी बताएंगे। इसमें भी 2 लोग होते हैं। पेड़ पौधों में स्त्री का अंग और पुरुष का अंग, 2 अंग होते हैं। जैसे कि हम लोगों में लिंग 2 होते हैं, मादा और नर का। उसी तरीके से पेड़ पौधे भी जुड़ते हैं, ये भी छेद करके अंडाशय में, और तब फल बनाते हैं। ठीक, तो बताओ लैंगिक जनन समझ में आ गया? लैंगिक जनन में क्या होता है? पहले 2 विपरीत लिंग मिलकर सदैव प्रजनन करते हैं। सभी जंतुओं में होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी है उनमें तो ये अनिवार्य ही होगा। ठीक, इसके लक्षण की बात करें तो पुरुष और स्त्री मिलकर करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर व मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन होता है इसमें। संतान माता पिता के समरूप नहीं होती पर समान होती है। अधिकतर उच्च पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें कोई विशेष जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें ज़रूरत नहीं कि हम हैं आदमी, अब औरत की भी ज़रूरत हो तब बच्चे होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अगर एक है तो एक से ही काम चल जाएगा। ठीक, कोई विशेष जनन कोशिकाएं नहीं होती हैं अलैंगिक वाले में। ठीक, कुछ जंतुओं व अधिकतर पादपों में होता है। ये कुछ जंतुओं में भी होता है, जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, इनमें खंडन मुकुलन हो जाता है। ठीक, और अधिकतर पादपों में, पेड़ पौधे ज़्यादातर अलैंगिक जनन ही करते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके पास 2 लिंग होते हैं, स्त्री अलग पुरुष का अलग, दोनों आपस में जुड़ते हैं और प्रजनन कर लेते हैं। अगर इसके प्रकार की बात करें तो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अलैंगिक जनन के 6 प्रकारों का आगे हम वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप लोग समझना हमारे साथ में। देखो, अलैंगिक जनन में तो हमने पहले ही बता दिया है, कोई विशेष जनन कोशिकाओं की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसके 6 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है खंडन, तीसरा होता है मुकुलन, चौथा होता है पुनरुद्भवन, 5वां बीजाणु द्वारा, और 6 नंबर कायिक जनन। ठीक, अब देखो अगर विखंडन की बात करें तो विखंडन में क्या होता है? विखंडन में ये होता है, किसी विशेष लिंग की ज़रूरत तो है नहीं इस वाले में, अलैंगिक में। विखंडन में ये होता है कि जो जीव जनन करता है, जब जनन करना होता है तो धीरे धीरे अपने आप को 2 भागों में तोड़ देता है। जैसे मान लिया ये अमीबा है। ठीक, अब अमीबा को जनन करना है तो इसका केंद्रक यहाँ होता है। अब जब जनन करना होता है तो धीरे धीरे पतला होगा और केंद्रक को भी 2 भागों में तोड़ देगा ऐसे, और खुद 2 भागों में टूट जाता है, तो 2 अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा विखंडन द्वारा करता है, युगलिना भी विखंडन द्वारा करता है। अगर खंडन की बात करें तो खंडन में क्या होता है? इसमें भी कई खंड हो जाते हैं। जैसे राइजोपस है, हाइड्रा है, स्पाइरोगेरा है, ये लोग खंडन द्वारा कर लेते हैं। इसमें भी जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा इससे है। ठीक, और ये क्या करता है? ये कई भागों में टूट जाता है। हाइड्रा इधर बन गए खूब हाइड्रा ही हाइड्रा। ठीक, तो इस तरीके से खंडन में होता है। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में याद कर लेना, मुकुलन में शरीर का कोई विशेष अंग, जैसे ये है शरीर का, तो यहाँ से धीरे धीरे पहले सिर निकलेगा, फिर कंधे निकलेंगे, फिर हाथ निकलेगा, फिर पेट निकलेगा, फिर पैर निकलेंगे, फिर ये शरीर से अलग हो जाएगा। तो मुकुलन में होता है पूरा शरीर बनेगा तब अलग होगा। याद कर लेना, मुकुलन में क्या होता है? पूरा शरीर बन जाएगा इसी में जुड़े हो करके, तब अलग हो जाएगा। ठीक, ये मुकुलन होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। और पुनरुद्भवन क्या होता है यहाँ पर समझना, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होता है। देखो, पास से पुनरुद्भवन, पास से पुनरुद्भवन, पास से प्लेनेरिया, याद कर सकते हो, पास से पुनरुद्भवन, पास से प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है? पुनरुद्भवन में इसमें पहले शरीर का भाग टूट जाएगा, जैसे मान लिया ये हाथ अलग हो गया, अब फिर अलग होके तब पूरा शरीर
बना लेगा। ठीक, ये प्लेन एरिया में होता है। बीजाड़ वाले में क्या होता है तो देखते ही हो, पौधों में होता है बीज बो दिए जाते हैं, बीज बो दो और पौधे एक नया पौधा बना लेते हैं, हो गया जनन। कायिक जनन क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि पौधे की काया को काट के लगा दिया जाता है। कायिक माने होता है काया, पौधे की काया को काट के लगाया जाता है। काया क्या होती है, मतलब कोई शरीर का विशेष अंग काट लिया जाता है पौधे का और लगा दिया जाता है कहीं ज़मीन में, ठीक, और वो नया पौधा तैयार हो जाता है। एक चीज़ याद कर लेना, अलैंगिक जनन में जैसी चीज़ होती है, जैसे जनक होंगे, जनक होता है जिनसे आपका उत्पादन हो, जिनसे आप बने हो, तो ये अलैंगिक जनन में जैसे जनक होते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही संतानें उत्पन्न होती हैं अलैंगिक में। और लैंगिक में क्या था, संतानें दूसरे तरीके की उत्पन्न होती हैं। जैसे दो लिंग जब मिले स्त्री और नर के, तो जो तीसरी संतान बनी जा करके वहाँ पर वो मम्मी पापा से बिल्कुल हटके होगी। पर इसमें क्या होता है, इसमें चाहे खंडन हो, चाहे विखंडन, चाहे मुकुलन, चाहे पुनरुद्भवन, कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, इसमें संतानें सेम टू सेम बनती हैं। जैसे इनके मम्मी पापा होंगे उसी तरीके की संतान बनेगी। अब देखो, विखंडन बताया टूट जाते हैं, खंडन बताया इसमें भी टूट जाते हैं। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है, हाइड्रा करता है। ये अपने शरीर पर धीरे धीरे से हाइड्रा दूसरा उगाता है, जब पूरा हो जाएगा तब अलग होता है शरीर से। ठीक, पुनरुद्भवन में क्या होता है, प्लेनेरिया होता है, इससे ऐसे प्लेनेरिया होता है। फिर ये शरीर अपना धीरे से यहाँ से मान लिया तोड़ देगा। अब जब टूटेगा, पूंछ ऐसे टूट गई यहाँ से, ठीक, अब ये धीरे धीरे दूसरा प्लेनेरिया यहाँ पर बना लेगा। ठीक, ऐसे दूसरा प्लेनेरिया बना लेता है, ये वाला दूसरा प्लेनेरिया बन गया जा करके। ठीक, ऐसे बना लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी और भी वीडियो ऐसी ही चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।